वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का वन डे कैंडल चार्ट। ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं और रेजिस्टेंस लेवल। कल जैसे हमने बात की थी कि इंडेक्स अपनी एक करेक्शन में एंटर हो चुका हुआ है और एक क्लियरली हमें एक्सटेंडेड लो स्विंग नज़र आ रहा है। कल की कैंडल 20 DMA के नीचे क्लोजिंग हुई थी और आज की कैंडल को अगर हम प्रिसाइजली एनालाइज करें तो आज मार्केट की मूवमेंट ओवरऑल अच्छी रही, लेकिन मार्केट की मुसलसल बार बार अटेम्प्ट्स के बावजूद 20 DMA अपर साइड पर ब्रेक नहीं हो सकी और मार्केट की ऊपर से प्राइस रिजेक्शन आई और ये वाला जो लेवल है जो कि हमें नज़र आ रहा है 41,800 के ऊपर, इस लेवल को सपोर्ट के तौर पर इंडेक्स ने लिया और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी। इससे नीचे प्राइस रिजेक्शन नज़र आई। प्राइस रिजेक्शन अब दोनों साइड से है। ये एक डोजी टाइप कैंडल कह लें, ये हमें नज़र आ रही है जो कि एक बुल्स और बेयर्स के दरमियान इनडिसाइसिवनेस भी शो कर रही है। तो ये एक लिहाज से गुड न्यूज़ हो सकती है कि यहाँ से रिकवरी पॉसिबल हो सकती है इस लेवल से। जैसे कि हमने कल बात की थी कि इंडेक्स के पास राइट नाउ 3 रिकवरी के लेवल्स हैं। एक ये लेवल है, जैसे हमने कहा था कि इसी लेवल से इंडेक्स रिकवर कर सकता है। दूसरा हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये वाला जो लेवल है जो कि इंडेक्स के पास मौजूद है 41,020-30 के ऊपर, ये भी एक अच्छा लेवल है कि इंडेक्स यहाँ से भी रिकवरी कर सकता है। या फिर इंडेक्स जो कि ये चैनल बन रहा है जो कि हमें नज़र आ रहा है 40,700-800 के ऊपर, इस लेवल से रिकवरी हो सकती है। तो ये 3 लेवल हैं जिनसे रिकवरी हो सकती है। राइट नाउ इंडेक्स यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है, बट स्टिल चूँकि एक बेरिश ट्रेंड ओवरऑल ये नज़र आ रहा है, ये एक हमें एक्सटेंडेड स्विंग लो नज़र आ रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का इस लेवल पे बेरिश ही नज़र आ रहा है। 20 DMA लाइन ब्रेक हो चुकी है, दोनों कैंडल्स की क्लोजिंग 20 DMA से नीचे है, तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई कि ये यहाँ से मार्केट इंडेक्स डाउन ट्रेंड में मूव करना चाह रहा है या अप स्विंग में मूव करना चाह रहा है। जब तक क्लियरली क्लोजिंग 20 DMA लाइन, ये जो रेड लाइन चल रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, जो कि राइट नाउ अगर कल के हिसाब से बात करें तो 42,000 का लेवल बनता है, तो इंडेक्स के लिए 42,000 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है फॉर कमिंग बैक इन दी अप ट्रेंड। लेकिन अगर इंडेक्स ने बेरिश ट्रेंड में ही कंटिन्यू करना है तो इंडेक्स को इस सपोर्ट लेवल को जो कि जिसके ऊपर है, इसको तो ब्रेक होगा ही होगा। ये जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन रहा है जो कि 41,600 के ऊपर है, इस लेवल को भी इंडेक्स ब्रेक कर सकता है अगर इसने डाउन ट्रेंड में या करेक्शन में ही मूव करना है। तो राइट नाउ सिम्टम्स इस कल की कैंडल के ऊपर न्यूट्रल हो चुके हैं और इस न्यूट्रल सिम्टम से दोनों साइड पर मूव की पॉसिबिलिटी है। अब ये अगर कल की क्लोजिंग अपर साइड पर 20 DMA के आ जाती है तो इंडेक्स वापस अप स्विंग में आ जाएगा और यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन स्टिल बादल छाए हुए हैं और यहाँ से करेक्शन में भी इंडेक्स जा सकता है फर्दर, जो कि मैक्सिमम करेक्शन इसकी बन सकती है। वो जैसे हमने कल आइडेंटिफाई किया था, वो ये 40,600-700 का लेवल है। इस लेवल तक मैक्सिमम करेक्शन हो सकती है, बिकॉज अगर ये करेक्शन है तो इंडेक्स को यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक जाकर रिकवरी करनी पड़ेगी। अदरवाइज इंडेक्स उसके बाद फिर एक दोबारा वापस अपने उसी डाउन ट्रेंड में या जो प्रीवियस उसका चैनल था उसमें एंटर हो जाएगा और वहाँ से फिर इंडेक्स के लिए मज़ीद बुरी खबरें हो सकती हैं। तो राइट नाउ चूँकि ये काम होने के लिए, परसिस्टेंट डाउन ट्रेंड में जाने के लिए बहुत बड़ी कोई ट्रिगर चाहिए, न्यूज़ चाहिए या कोई ऐसा इंसिडेंट चाहिए जिस तरह कोविड-19 का किस्सा था, इस तरह का कोई किस्सा चाहिए। अदरवाइज़ कोई ऐसी सिम्टम्स नहीं है और कोई परेशानी वाली स्टिल
राइट नो बात नहीं है, ये एक टेक्निकल करेक्शन है और उस टेक्निकल करेक्शन में इंडेक्स अभी मूव कर रहा है और इसी टेक्निकल करेक्शन में ये इंडेक्स रिकवर भी करेगा और अपना जो प्रीवियस टॉप था, जो उसका 43,000 का लेवल बनता था, उसकी तरफ गामजन होगा। तो इस करेक्शन से घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये करेक्शन किसी सेंटीमेंट बेस्ड करेक्शन नहीं है, ये टेक्निकल करेक्शन है, ये जहन में बात रखने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक बात है कि आपके स्क्रिप्ट्स जो आपने डिलीवरी के लिए बाय किए हुए हैं उनमें अगर आपको लॉसेस हैं, परेशानी है, तो उसको आपको बेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप उनको एवरेज आउट करें और उनको आप हायर साइड पर कुछ परसेंटेज सेल करके लोअर साइड पे बाय करें, और अगर कैश इन हैंड नहीं है, अगर कैश इन हैंड है तो फिर उसको वेट करें कि डिप के ऊपर मजीद बाइंग करके आप एवरेज आउट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है इस मामले में ट्रेंड में। और दूसरी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप सिर्फ डे ट्रेडिंग करें, छोटे छोटे मार्जिन के ऊपर ट्रेड करके अपने अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन किसी लॉन्ग ट्रेड में या शॉर्ट सेलिंग में आप ना जाएं, बिकॉज यहाँ पे मार्केट इंतहाई अनसर्टन है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि वोलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम डिक्रीज ज़रूर हो रही है। ये देखें बोलिंजर बैंड की जो विड्थ है वो कम हो रही है, वोलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है। इस लेवल पे वोलेटिलिटी मैक्सिमम थी जो कि अब डिक्रीज होके ये देखें, ये अगर इसको ड्रॉ करें तो इतनी रह गई है। तो वोलेटिलिटी जैसे जैसे डिक्रीज होगी इंडेक्स में वैसे वैसे सर्टेनिटी बढ़ेगी और इंडेक्स अपनी कोई मूव बनाने के पोजीशन में आ जाएगा। और जो हमारी स्टडी रिवील कर रही है वो उस स्टडी के लिहाज से हमें इंडेक्स मैक्सिमम इस लेवल से नीचे ड्रॉप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये वो मैक्सिमम लेवल हो सकता है जिस तक ड्रॉप हो सकता है। अलबत्ता इन बिटवीन ये दो लेवल्स हैं जिनसे रिकवरी पॉसिबल है। एक क्विक नज़र आरएसआई और मैकडी पर भी डाल लेते हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें अपनी ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी ब्रेक की है आरएसआई ने, और ये वाला जो लेवल है जो कि 56-57 का है, यहाँ पर थोड़ा सा आरएसआई न्यूट्रल हुआ है आज की कैंडल की वजह से, और ये भी वही शो कर रहा है कि यहाँ पे बुल्स एंड बेयर इनडिसाइसिव हैं कि इसने अप साइड पर जाना है या लोअर साइड पर जाना है। तो इसमें दोनों साइड पे मूव की ऑप्शन मौजूद है, और जो नेक्स्ट सपोर्ट आरएसआई को अवेलेबल है वो ये 52 का लेवल है। 52 के लेवल से सपोर्ट आरएसआई को मिल सकती है, और अगर ये भी ब्रीच होता है तो फिर 46 का लेवल है। तो ये वाला लेवल है जहाँ से इसके भी आरएसआई भी 3 ही लेवल शो कर रहा है, और ये वो तीनों लेवल हैं जिनसे रिकवरी पॉसिबल है। एक राइट जिस मोमेंट पे है न्यूट्रल, और देन अगर आरएसआई 52 तक मूव करता है या फिर 46 तक मूव करता है, तो आरएसआई के भी ये 3 लेवल्स बनते हैं जहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। तो जब तक रिकवरी नहीं होती, रिकवरी की कंफर्मेशन नहीं आती, इंडेक्स में किसी भी ट्रेड में लॉन्ग जाने के लिए रिकमेंडेशन नहीं बनती। अलबत्ता डे ट्रेडिंग के लिए आप हायर साइड पर सेलिंग कर सकते हैं, लोअर साइड पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी ट्रेड्स को आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको एग्जीक्यूट करना होगा, सेम डे के ऊपर एग्जीक्यूट करना होगा। जो भी स्क्रिप्ट्स आपके मूव कर रहे हैं वो किसी एक लेवल पे परसिस्ट नहीं कर रहे, वो या तो हायर साइड पर मूव कर रहे हैं और उसके बाद अगेन थोड़े से ड्रॉप डाउन के साथ लोअर साइड पे नेक्स्ट डे उनकी मूव हमें नज़र आ रही है। सिर्फ चंद एक स्क्रिप्ट्स हैं जो पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, बाकी ज़्यादातर स्क्रिप्ट्स ऐसे ही नेगेटिव मूव ही दिखा रहे हैं। अगर मैकडी की बात करें तो जैसे हमने कल बात की थी कि मैकडी में हिस्टोग्राम बहुत फास्ट रेशो के साथ बढ़ रहे हैं, और देखें आज भी फास्ट रेशो के साथ नेगेटिव साइड पे ही हिस्टोग्राम बना है, साइज में बड़ा बना है, डिस्टेंस मुसलसल इंक्रीज हो रहा है ब्लू लाइन का रेड लाइन से, और डाउन साइड पे है नेगेटिविटी बढ़ रही है, नेगेटिविटी डिक्रीज नहीं हो रही मार्केट की। जब तक इंडेक्स 20 DMA लाइन से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता ये नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, और कम तभी होगी जब इंडेक्स अपनी अपसाइड पर मूव बनाएगा, 20 DMA लाइन के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो इसमें रिकवरी के चांसेस बनेंगे। और राइट नो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडेक्स में नेगेटिविटी है आज की, और प्रीवियस डे की कैंडल्स नेगेटिव साइड पर हैं, बुलिंजर बैंड के 20 DMA से नीचे हैं और लोअर हाफ की तरफ मूव होती हुई नज़र आ रही हैं। इसमें अभी रिकवरी की कोई कंफर्मेशन नहीं आई। रिकवरी का चांस ज़रूर है इस लेवल से, बिकॉज इस लेवल से सपोर्ट ली है आज की कैंडल ने और कल की कैंडल ने, जिस लेवल पे
आज ओपनिंग हुई, इससे सपोर्ट मिली है इंडेक्स को, लेकिन इससे जब तक अपसाइड पर मूव करके इस जगह पे 20 DMA से ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, ये रिकवरी कंफर्म नहीं होगी। अभी भी आज की कैंडल में भी अनसर्टेनिटी है, इनडिसाइसिवनेस है, और बुल्स अलबत्ता स्लाइटली बेटर लग रहे हैं, लेकिन स्टिल बुल्स एंड बेयर्स दोनों की जो कंट्रोल है वो एक न्यूट्रल हद तक है। स्लाइट एडवांटेज है बुल्स को, लेकिन बेयर्स को एडवांटेज ये है कि चूंकि क्लोजिंग 20 DMA लाइन से नीचे है, ऊपर से टॉप से काफ़ी प्राइस रिजेक्शन है, और बेयर्स हावी हुए हैं लेटर हाफ ऑफ द डे में। और बुल्स ने जो आज बार बार अटेम्प्ट की 20 DMA लाइन को ब्रेक करने की, उसके ऊपर क्लोजिंग देने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही और फाइनली क्लोजिंग नीचे हुई। तो इस लिहाज से बेयर्स ज़्यादा हावी नज़र आ रहे हैं, और इंडेक्स मज़ीद अब आगे आने वाले 2-3 सेशन में हमें मज़ीद नीचे स्लिप होता हुआ नज़र आ रहा है, ड्रॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें आपको बार बार चांस ज़रूर मिलेगा कि बुल्स आपके स्क्रिप्ट्स को ऊपर ले जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपको हायर साइड पे एग्जिट्स का मौका भी मिलेगा और लो साइड्स पे बाय का मौका भी मिलेगा। तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि किन लेवल्स पे आपने एग्जिट करना है और किन लेवल्स पे आपने अगेन बाय बैक करना है। तो आप अपने मार्जिन को देख के, अपने प्रॉफिट्स को देख कर इसमें डिसीजंस अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्क्रिप्ट जो एक वाजे डाउन ट्रेंड शो कर रहे हैं, उनमें आप अगर वो डिलीवरी वाले आइटम हैं, स्क्रिप्ट्स अच्छे हैं, तो उनमें आप होल्डिंग स्टिल रख सकते हैं, बिकॉज ये बाउंस बैक सारे स्क्रिप्ट्स ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर आप परेशानी में हैं या आपके जो लॉसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो आप उनको एवरेज आउट कर सकते हैं, कुछ परसेंटेज एग्जिट कर सकते हैं और लो लेवल्स पे अगेन बाय कर सकते हैं। आप रिस्क उतना ही लें, लेट से 25% अगर आप एग्जिट करते हैं और आपको नहीं पता कि यहाँ से उसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाए, तो कोई मसला नहीं है, वो 25% का आपका लॉस होगा, उस 25% को आप अगेन बाय बैक कर सकते हैं, और जब अपसाइड पर मूव करेगा तो आपको वो रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर ये इसी तरह से डाउन स्लिप होता रहा और आप सिर्फ इसको एवरेज आउट नहीं करते या एग्जिट नहीं करते, तो आपको परेशानी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन उसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये आप यकीन रखें कि जिन अच्छे स्क्रिप्ट्स में आपने एंट्री बनाई हुई है वो सब रिकवर करेंगे अगर इंडेक्स रिकवरी करेगा तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।